तो ये है एक 2000 रुपए का स्मार्ट ग्लास, लेकिन ये है सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव स्मार्ट ग्लासेस जो आते हैं 1,25,000 के। और इसके अंदर ऐसा इंटरेस्टिंग क्या है जो इस 2000 वाले में नहीं है। और इवन इनके बीच में भी बहुत सारे स्मार्ट ग्लास है जो आपको 6000, 5000, 25,000, 30,000 और भी बहुत कुछ है। तो यहाँ पर मेरे पास मल्टी स्मार्ट ग्लासेस है। चीप वर्सेस एक्सपेंसिव, इनमें क्या ऐसी डिफरेंस है जो ये सस्ता वाला नहीं दे पा रहा है और ये महंगा वाला दे पा रहा है। तो मैंने ना Amazon, फ्लिपकार्ट जहां से मिल सकता था टोटल 7 ग्लासेस को यूज किया है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे सस्ते वाले से जो है ओहो। तो कुछ इस तरीके की बॉक्स पैकेजिंग में था और इसके अंदर कुछ इस तरीके का आपको ये स्मार्ट ग्लास मिल जाएगा। वेलवेट टाइप का फिनिश फिलहाल फील करवाएगा। इस तरफ इसके स्पीकर ग्रिल्स है, जैसे कि अगर पहनेंगे भी तो यहाँ पर आप धूप वगैरह में इसे ज्यादा अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। पावर ऑन करने के लिए समवेयर यहाँ पर और इवन कॉल पिकअप करने के लिए नीचे की तरफ ऐसा बटन मिलेगा और इस तरफ वॉल्यूम रॉकर्स वगैरह के लिए पॉज एंड प्ले वगैरह। और यहाँ से इसको आप चार्ज कर सकते हो। तो थोड़ा सा टाइप सी वाला मामला इसके अंदर देखने मिलता है। इसमें कोई कैमरा नहीं आता, अगर देखो ना यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो इसको सिंपल वे में समझ लो, ये आपको एक ऑडियो डिवाइस मिल जाता है। तो जैसे आपने इसे पहना तो कोई गाने वगैरह सुनने तो बस वो एक्सपीरियंस हो पाएगा। बाकी कोई एक्स्ट्रा एआई कोई भी ऐसा फीचर नहीं आता इसके अंदर। और इवन यहाँ पर स्वेट प्रूफिंग वगैरह थोड़ी सी आ जाती है। बिल्ट इन माइक वगैरह है तो कॉल वगैरह करने के लिए काम आ जाएगा। और जब इसे चार्ज करके देख रहे थे तो ऑलमोस्ट 5 घंटे के आसपास का टाइम लेता है। अगर Amazon की रेटिंग वगैरह पे जाएंगे तो भाई फिर ये दी बेस्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन 2000 रुपए के हिसाब से जज करोगे तो सिंपल वे में कहूंगा कि डिसेंट है। हाँ, धूप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस निकाल के देता है। बाकी ये बाइक वगैरह चलाओगे या कहीं अगर वॉकिंग पे भी निकले तो हल्का हल्का साउंड एक्सपीरियंस आता रहता है। हैंग वगैरह भी कर सकते हो अपने बैग वगैरह के अंदर। अगला आता है 2300 रुपीज का और ये 2-in-1 ग्लास है। थोड़ा सा पीट्रॉन की तरफ से मुझे Amazon पे मिल गया था ये वाला भी। बाकी इसके अंदर जैसे निकालोगे ना तो आपको सिंपल एक कवर है और इसमें भी आप ऐसे बैग वगैरह में कनेक्ट कर सकते हो। इसको हुक आ जाता है इस तरीके का। जैसे ही आप इसे पहनना चाहोगे तो पहन लो इस तरीके से। यूवी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी तरीके से आती है। अगर आपको लग रहा है कि घर में बैठ के पीसी के अंदर यूज करना है, मतलब पीसी पे यूज करना है, तो कुछ नहीं, बस इस तरीके से नीचे से ढक्कन हटाओ तो ये बाहर आ जाएगा। 2300 रुपीज है। लुक वाइज मुझे ठीक लगा। और जब आप इसको कनेक्ट करना है, इसमें मैग्नेटिक हुक टाइप का है तो ऐसे थोड़ा सा ना आपको पहले देखना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ता है, फिर हो जाएगा। बाकी रही बात, निकलते नहीं है। इसका सबसे बस वर्स्ट पार्ट बताऊं क्या है, इसका चार्जिंग वाला सिनारियो। कुछ इस तरीके के डुअल कनेक्टर आते हैं, यूएसबी से निकलेंगे। तो एक तो पहली बात आपको इस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी और दूसरे भी लगाने जाओगे ना तो कुछ इस तरीके से धीरे धीरे आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक है ना ये डिसेंट है, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। और फिर कुछ इस तरीके से आप फिर चार्ज करने की कोशिश कर पाओगे। और एक है ना चीज इसमें थोड़ी सी अजीब ये है कि मतलब देखो इसमें 2 बैटरी, एक इधर एक इधर है, लेकिन जब आप इसे पावर ऑन करोगे ना तो आपको एक तरफ लगा के नहीं चालू करना पड़ेगा, आपको दोनों तरफ, मतलब समझ लो आपने कोशिश करी कि इधर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरा चालू हो जाएगा ना, आपको दोनों कनेक्ट करने पड़ते हैं, मतलब दोनों चालू करने पड़ते हैं, तब जाके ये पावर ऑन होते हैं और फिर तब जाके प्रॉपर वे में चलते हैं। और अभी तक जितना यूज किया है ना तो बेल्ट वगैरह लाइक ओके है, थोड़े से स्क्रू इसके ढीले होने चालू हो चुके हैं अभी वैसे तो। बाकी इसमें अगर देखते हो तो ब्लूटूथ 5.4 मिलता है जो कि थोड़ा सा तो अच्छा है। एटलीस्ट 8 घंटे इसे चला सकते हो, कोशिश कर सकते हो 8 घंटे चलाने की, क्योंकि 8 घंटे से थोड़ा कम ही चलता है, मतलब मैं कहूंगा 5 घंटे तक का एक्सपीरियंस रहता है। अब इसमें भी कोई आपको कैमरा नहीं मिलेगा, फ्रंट में भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो स्मार्ट ग्लास कैसे हुआ? चार्जिंग किसके लिए हो रही है? तो चार्जिंग हो रही है यहाँ पर स्पीकर के लिए। तो जैसे ही आप इस पे लगाते हो, गाने वगैरह ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करोगे, अपने गाने कॉल्स वगैरह जो भी है डायरेक्टली इसके थ्रू आप पॉसिबल वे में लेके जा सकते हो। थोड़ा दिक्कत रहता है, सामने वाले को प्रॉपर वे में आवाज नहीं जाती भाई, थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है हल्की सी। बाकी ऐसे स्पीकर थोड़ा सा लाउडर रहता है, बट ऐसा फटने जैसा फील आता है कि यार कुछ तो ऐसा घर घर कर रहा है अजीब सा। लेकिन यार जिस प्राइसिंग पर है 2300 रुपए में और ऊपर से इस तरीके का ढक्कन लगा के 2-in-1 करने का ऑप्शन भी दे रहा है, तो क्या ही ज्यादा डिमांड करे, वो वाली बात हो जाती है। नाउ नेक्स्ट आता है फास्ट ट्रैक का ये स्मार्ट ग्लास है जो है फास्ट ट्रैक वाइब्स 4.0। तो नाउ अगर यहाँ से इस तरीके से निकालो और नॉर्मल आपको केस मिल जाएगा और चार्जिंग केबल है, बट वही वाला सीन इसमें भी वो डुअल कनेक्शन पॉइंट आते हैं तो थोड़ा सा केयरफुली रहना पड़ता है। बट एक चीज अच्छी है कि इसकी केबल एटलीस्ट थोड़ी इन्होंने लंबी दी है। यार फास्ट ट्रैक है ना, एक टाइम पे ब्रांड मेरा बहुत फेवरेट था, बट अभी पता नहीं उतनी चीजें इंटरेस्टिंग बना नहीं रहा है या फिर पता नहीं क्या। हालांकि अगर इसकी बात करोगे तो ये आता है अराउंड
₹3300 का। और इस पे भी जो ग्लास है ये निकलते नहीं है वैसे तो, मैं आपको बता दूं, या तो आप नॉर्मल वन परचेस कर सकते हो या तो फिर ये वाला ऑप्शन। तो इसमें क्वाड स्पीकर है। और रही बात बटन टच को लेकर, तो यहाँ पर आपको वो टच बटन मिलता है, जैसे आप देख सकते हो इस एरिया में फास्ट ट्रैक की ब्रांडिंग है। और यहाँ पर भी देखोगे तो एक बटन आता है और फास्ट ट्रैक का लोगो है। और नीचे की तरफ ये चार्जिंग पॉइंट्स है, तो आपको यहाँ पे रख के इनको चार्ज करना पड़ेगा। तो ये ना थोड़े इनकंसिस्टेंट टाइप के आते हैं, मतलब प्रॉपर हर टाइम अच्छी चीजें निकाल के दे देंगे वैसा कोई प्रॉपर इनका मूड रहता नहीं है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे देखो अभी कभी कभार है ना इसके टच कभी कभार वर्क कर देते, कभी कभार नहीं कर पाते। स्पीकर ऐसे हैं कि 4 तो दे रखे हैं, बट आवाज ऐसी है कि आप सुनना ज्यादा पसंद नहीं करोगे। लाइक ठीक है, थोड़ा बहुत हो जाता है। कॉल में भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, सामने वाले को ऑडियो वगैरह उतनी ज्यादा क्लियर नहीं जाती, और जब आप सुनने बैठे हो तो थोड़ा सा भी आपको तकलीफ रहता है। तो लाइक ऐसा है कि है तो ठीक है, बस फास्ट ट्रैक के नाम पे 3300 की प्राइसिंग है, बस वो वाली बातचीत है। सो लाइक इससे बेटर तो मैं वो पीट्रॉन वाले मैं फिर भी एक बार रेकमेंड कर दूंगा। लाइक ये वाले तो फिर भी महंगे, और बाकी इसके अंदर कोई कैमरा वगैरह भी नहीं आते। तो स्क्रू के एरिया पे देखोगे थोड़ी सी अनफिनिश टाइप देखने मिलती है, ऐसा लगता है कि घस रखा है कि पता नहीं क्या अजीब सा हो गया, ध्यान से अगर फील होगा तो। जो है लेंसकार्ट फोनिक, इसका मैं सिंपल एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि ये जब आए थे ना तो इसके अंदर एक तो वही अपना चार्जिंग और डुअल वाला सीन निकल कर आता है। स्पीकर थोड़े से वीक ही है, 5000 की नियर बाई की प्राइसिंग पर वो देखने मिलता है। तो स्पीकर लाइक जो इनमें आ रहा था ना एक्सपीरियंस, वो भी उसके अंदर था। तो कभी कभार लाउडर सिनेरियो में से सुनता भी नहीं था, और कॉल वगैरह में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम निकल कर आती थी। और दूसरी चीज, लुक वगैरह ओके था, कोई ऐसे पोलराइज ग्लास नहीं आते थे, नॉर्मल मिलते थे। आपको सिर्फ स्पीकर मिलते हैं, कोई कैमरा नहीं आता था। और इवन अभी लेंसकार्ट अपना एक प्रोडक्ट निकाल रहा है जिसके अंदर आपको कैमरा भी देखने मिलता है, और उसका प्रोडक्ट का नाम बी है, सिर्फ बी आता है, A B समझ गया ना, तो वो वाला है। और अभी वो मिल नहीं रहा है, तो मैंने बहुत कोशिश करी कहीं से अरेंज हो जाए, पर हुआ नहीं। मैंने स्टोर वगैरह में जाके फिजिकली पूछा तो हमारे 3-4 जो आसपास में लेंसकार्ट के स्टोर्स है वहां पे तो नहीं है ना। अगला जो है ना, ये थोड़ा सा मैं कहूंगा रेबेन को मस्त तरीके से कॉपी करा गया, बट एक अच्छे प्राइसिंग के अंदर, क्योंकि ये आते हैं अराउंड 6500 रुपए में, और रेबेन के ग्लासेस आते हैं 20-25 हजार रुपए के। अब ये है इनका ना ब्रांडिंग नहीं था, तो इसका जो नाम हम लोगों को ऑफिशियली मिला तो कुछ बिगा सो एयर विजन AI कुछ तो नाम है इसका। तो ठीक है, आई डोंट नो अभी डायरेक्ट कोई ब्रांड है या कोई थर्ड पार्टी चाइना वाइट लेबल करके कुछ बेच रहा होगा, डोंट नो क्या है, बट हमको तो यही मिला। एक क्लीनिंग किट हो गई, और इस तरीके के ग्लासेस आते हैं जो आप वैसे डायरेक्टली लगा तो नहीं सकते। मुझे ऐसा लगता है कि इनको लगाने के लिए आपको चश्मे की दुकान वाले के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट लगाना थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा था। और जो चार्जिंग है ना भाई, वो पोगो पिन वाली मिलती है, रेबेन से काफी ज्यादा हल्का है, तो जिसकी वजह से आप इसे लॉन्ग टाइम तक पहन सकते हो। बट मेरे चेहरे पे ही दुनिया भर का बड़ा बड़ा दिख रहा है भाई, तो अगर आप थोड़े छोटे फेस वाले हो तो थोड़ा दूर ही रहना इनसे, ऐसा मुझे फील है। और दूसरी चीज, फिट बहुत हो रहा है, यहाँ से बहुत टाइट हो रहा है। तो चलो टेक की बात करते हो, तो यहाँ पर आपको इस तरीके के ऐसे टच वाले पार्ट मिल जाते हैं, तो आप मस्त स्लाइड करो, वॉल्यूम प्लस माइनस जो भी सब कुछ होता है। यहाँ से पावर बटन है, लॉक बटन, एसेसरीज वगैरह, और यहाँ पर पोगो पिन लगाना हो गया चार्जिंग करने के लिए, तो वो आप यहाँ से कनेक्ट कर पाओगे। और इस तरफ यहाँ पर हमको स्पीकर ग्रिल वाला पार्ट मिलता है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, क्योंकि इसके अंदर एक कैमरा भी आता है भाई, वो भी 6000 रुपए के अंदर। तो यहाँ पर ना एक ऐप है जो आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पर और ऐप स्टोर पर, और इसको कनेक्ट करोगे तो बस एकदम सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, बस हो जाएगा कनेक्ट, और ऐसा साउंड भी निकाल के देगा। तो ग्लास भी अपडेट कर सकते हैं, बेसिकली फॉर्मवेयर अपडेट। बाकी अगर पेपर के स्पेक्स पे जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको मेन 8 MP का कैमरा देखने मिलता है। और अमेजोन पर मैं चेक कर रहा था ना, तो ये एक ही ग्लास की साइड से किसी ने खरीदा होगा, डोंट नो, या दूसरा मैं था, क्योंकि इस पर 5 स्टार की एक ही रेटिंग निकल कर आई थी, और सिर्फ टोटल 3 रिव्यूज अवेलेबल थे। और मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये एक ही है प्रोडक्ट और मिलेगा नहीं, और भी ऐसे ब्रांड होंगे जो इस तरीके की चीजें बाहर से इंपोर्ट करवा के हमको निकाल के दे देते हैं कि लाइक हाँ यूज करो। और 6500 रुपए में लाइक आपको स्पीकर, कैमरा और फिर ये सारी चीजें मिल रही है, तो लाइक ठीक ही मैं कहूंगा। बट ये वर्थ इट है कि नहीं, वो मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहली बात, ये जो ग्लास है ना, मेरे यूज के सिनारे में इसको ज्यादा लंबा नहीं पहन सकता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है थोड़े से हैवी भी, हल्के से, मतलब उतने हैवी नहीं है बट हैवी है, तो जिसकी वजह से ना यहाँ पे नोज पे मार्क बन जाएंगे काफी टाइम यूज करने के बाद में। और वो तो चलो छोड़ो, यहाँ पर भी अगर आपका फेस थोड़ा सा ब्रॉड है ना, तो ये यहाँ से पीछे की तरफ पेन मारना चालू करेंगे आपको, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है दिमाग सुन्न हो गया, वहां पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा इसको। अभी निकाल देते हैं, मेरा खुद का हो गया सुन। तो रही बात साउंड एक्सपीरियंस को लेकर,
तो लाइक यहाँ पे थ्रो करने की कोशिश करेंगे और बाहर तो लोगों को सुनेगा ही सुनेगा आप क्या सुन रहे हो। पर ऐसा है कि ये शांत सिनेरियो में अगर बैठे हो तो ठीक है, जैसे मैं अभी इस रूम में बैठा हूँ खाली आराम से शांति से। पर अगर मैं इसे आउटडोर लेके चला गया नॉर्मल ट्रैफिक में भी तो ये सुना ही नहीं देंगे, आपको ऐसे रख के सुनने पड़ेंगे या ऐसे रख के कॉल पे बात करनी पड़ेगी, हाय हेलो करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा वो तकलीफ बना के रहेगा। हे सैन थोड़ा लेट चालू होता है इसका एआई, थोड़ा टाइम लगता है सुनने में। और जैसे ही आपने यहाँ बहुत देर बाद में इसने कैप्चर भी करा है तो इस तरीके से आपकी चैट वगैरह भी देख लेगा। हे सैन अब भाई जब मैं सेकंड टाइम बोला तब जाके इसने पहला वाला सुना है, सोचो तो पूरा और अभी फोटो भी ले लिया ना। अगर रिकॉर्डिंग की बात करेंगे भाई, जेस्चर में ट्राई कर रहा हूँ, देखो ये अभी गाना प्ले नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे एक बटन है बॉक 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 कैसा भाई, ये मेरे को एकदम से न्यूज़ क्यों सुनाने लग गया। ये देखो ये सारी एआई के थ्रू मुझे न्यूज़ सुना रहा है ये, और ना ही मैंने पूछा है इसको कि मेरे को कुछ बता भाई तू, ये सब सुना। ये चुप रहे, अरे नहीं ये सब तो चाइना की चीजें बता रहा है मुझे चाइना यूएस एंड ऑल वगैरह का सब चिल्ला रहा है। ये वॉल्यूम कैसे कम कर रहा है मेरे, अच्छा इधर यहाँ से डबल टैप करने पे सॉन्ग पॉज एंड प्ले, तो डीले सा टच वाला पार्ट है और इनएक्यूरेट है, कभी कभार चल रहा है कभी नहीं चल रहा है। तो देखो इसमें आगे जो रेड बटन है ना, इसको हमने अगर जैसे तो देखो अभी ये रिकॉर्डिंग इसने करना चालू करा है और यहाँ पर भी ये मेटा की तरह लाइट आती है, तो सामने वाले को पता चलता है प्राइवेसी वाली बातचीत है, बट थोड़ी सी कम लाइट ऐसा फील हो रही है। बाकी कुछ इस तरीके का यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो फर्स्ट इसके एल्बम में गए, इंपोर्ट करा और मुझे लगता है ये ब्लूटूथ की पता नहीं, अच्छा रेबन की तरह, भाई पूरा रेबन कॉपी कर दिया इन्होंने, पूरा रेबन, बस स्लो बहुत है, अभी तक चालू नहीं हुआ है, अब चालू हुआ है। देखो आपके सामने रॉ रखा है ताकि कितना फास्ट जा रहा है स्लो जा रहा है वो समझ जाएगा आपको। ऑफ कोर्स यार 6,500 की दर 25,000 की दर, तो थोड़ा सा तो फर्क होगा ना। वो जो हमने रिकॉर्ड किया था वो तो आया नहीं, अच्छा अभी भी इंपोर्ट हो रहा है, सॉरी। 1.58 Mbps की स्पीड आ रही है, चलो ये आया। क्वालिटी लाइक सामने वाले को पता चलता है प्राइवेसी वाली बात है, बट थोड़ी सी क्वालिटी तो लाइक डिसेंट है, थोड़ा सा एक्सपेक्ट रेशियो भी अलग तरीके से आ रहा है, मतलब जो अपना नॉर्मल वाला है ना। अगर इसे यहाँ से हम शेयर करें, क्या इसे इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाया जा सकता है? तो कुछ इस तरीके का आ रहा है साउंड, बट ये एक्सपेक्ट रेशियो लाइक और क्वालिटी थोड़ी सी लो ही है इसके अंदर, ऐसा लग रहा है 720 की रिकॉर्डिंग हो रही है। तो चलो ठीक है, मतलब बेसिक वाली बातचीत है, तो उतना नहीं लिया तो भी चल जाएगा, बोली बात है। तो अगर अभी नेक्स्ट देखते हो, मेरे पास रेबन मेटा Gen 1 और Gen 2 दोनों ही है यहाँ पर। अब दिखने में एकदम सेम ही है, मैं इनका सिंपल में बता दूं एक्सपीरियंस, ये बहुत अच्छे हैं। जब मैं इनको यूज करता था ना, उतना वो वाली वाइब नहीं आती थी कि मतलब पोलराइज ग्लासेस को लेकर जो होती है। Gen 2 भी देखोगे कोटिंग नहीं है, डायरेक्टली ये चल जाते हैं, मतलब इस तरीके से ट्रांसपेरेंट वाली वाइब है। तो देखो अभी मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग बनाना चालू करी, तो देखो ना लाइट फ्लैश हो रहा है, तो सामने वाले को लिए बताने के लिए कि भाई तुम रिकॉर्ड हो रहे हो, क्योंकि वो प्राइवेसी वाला सीन है। तो आपके पास ऐसा है कि इस पे अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे दिमाग लगा के कि इस पे कोई स्टिकर लगा दो तो ये रिकॉर्डिंग नहीं चालू करेगा, वो बंद करके रखता है। और कुछ है ना एसेसरीज आती है Amazon वगैरह पे, डायरेक्टली वो क्लिप कर सकते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखता है, बट वो भी एक साइड से दिखना चालू होता है मेटा बोला है, तो ये AI जो इसका है ना वो चालू हो जाता है। अब जो मेटा AI है ना, मतलब इतना समझ के चलो ये इतना पावरफुल नहीं है, बहुत बेसिक टास्क करवा लेता है। हाथ में चीजें क्या है, करेंसी कन्वर्ट वगैरह करना हो गया, छोटे मोटे जो टास्क है वो कर लेता है, बहुत बड़े टास्क नहीं कर पाता। तो अभी के लिए ऐसा है कि मैं AI को पूरे नंबर तो नहीं दूंगा, बेसिक नंबर ही दूंगा, मतलब 2-2.5 तक के मैं स्कोर दे सकता हूँ इसके AI को लेकर, क्योंकि ये रियल लाइफ में और ज्यादा काम आ सकता है, बट अभी नहीं आ रहा। और साथ में इसका जो नोज पैड भी है ना, कभी कभार एक गिर के ऐसे नीचे आ जाता है, तो ना बंद करता है, मतलब मेरे लिए खास करके। अगर मैं कहूंगा अगर आपको बेस्ट चीज चाहिए तो मतलब उस हिसाब से जो मेटा ग्लासेस वगैरह आते हैं या जो स्मार्ट ग्लासेस आते हैं, तो उनमें तो ये रेबन वाले ही ज्यादा फेमस है और ज्यादा अच्छे भी है, लेकिन इनमें भी दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं कि दी बेस्ट प्रोडक्ट है। ऑल्सो यहाँ पर अगर आप जब इनका स्पीकर एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा अच्छा है, मतलब बाकी सबसे अगर आप लाउडर भी एरिया में चले जाते हो, जहां पर अगर बाइक पे हो या फिर जिम कर रहे हो, तो भी इसका जो साउंड है ना आपको सुनाई देता है और आप मतलब एंजॉय कर सकते हो, इवन कॉल्स वगैरह भी अच्छी तरीके से लेके जा सकते हो इसके थ्रू। और एप्पल डिवाइसेस में मुझे ऐसा लगा ये ज्यादा अच्छे चलते हैं एज कंपेयर एंड्रॉइड से, कि जो भी आप इनसे वीडियोस वगैरह बनाते हो, स्टोरी वगैरह डालते हो, तो आप फोन को स्ट्रेट में तो देख ही सकते हो, अगर लैंडस्केप करोगे तो वीडियो भी रोटेट हो जाती है, मतलब लाइक होराइजन टाइप का फील निकाल के दे देगा। तो हाँ, वहां पर आपको 3K की क्वालिटी मिलती है, उसमें भी अगर आप चाहो तो बेटर स्लोमो वगैरह बनाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। UPI पेमेंट वगैरह हो जाती है, Gen 1 में नहीं होती वो सारी चीजें। स्टोरेज है 32 GB की आती है, और यहाँ से जब फाइल आपके फोन में चली जाएगी तो वो भी फास्टर हो जाती है। तो ऑफ कोर्स जो मेटा है, रेबन मेटा है, वो तो मुझे तो ज्यादा पसंद है।
लाइन से वॉल करना नीचे मस्त है। यहाँ पे से तो अपने काम की नहीं, केटीएम वगैरह ये सब। जो अगला है वो है यहाँ पर, जो मेरे हिसाब से इंडिया में अगर अभी कोई पहला अगर रिव्यू कर रहा है तो शायद से मैं हूँ। वो है यहाँ पर Ray-Ban मेटा डिस्प्ले, क्योंकि इसकी ग्लास के अंदर डिस्प्ले डाला गया है। मैंने काफी टाइम वेट किया क्योंकि ये इंडिया में नहीं मिल रहा है, इसको इंपोर्ट करवाना पड़ा है। 1.5 लाख तो मैंने सिर्फ आपको इसकी बेसिक प्राइस बताई है, इसको इंपोर्ट कराने में ज्यादा खर्चा आया। मैंने इसको सिंगापुर, मैंने इसको लाइक बहुत मॉरिशस और भी बहुत जगह पे फाइंड आउट करने की कोशिश करी थी, बट वहां पर ये नहीं अवेलेबल हुआ। बट सडनली पता नहीं कोई एक जादू हुआ और मेरे कुछ कॉन्टेक्ट निकले और वहां से ये आ रहा था, तो मैंने मंगवा लिया। तो इस तरीके का इसका केस निकल कर आता है, जो इसके अंदर आपके ग्लासेस रहते हैं। और ये एक है ना न्यूरल बैंड हो गया। अभी ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसके लिए भी है क्योंकि इसी के थ्रू ये मेटा ग्लास वर्क कर पाएगा। अगर ये नहीं है तो उसकी जो डिस्प्ले है ना उसको आप यूज ही नहीं कर सकते। अगर जब भी इस तरीके के यहाँ पर इसमें जो सेंसर्स लगाए गए हैं जो आपको इस तरफ देखने मिल रहे हैं, और आपको ध्यान रखना है जब पहनोगे ना, ये वाला जो डॉट है, फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर राइट ही हैंड है तो ये डॉट मेरी तरफ होना चाहिए, और अगर इधर भी पहनोगे तो ये डॉट मेरी तरफ होना चाहिए, फेस की तरफ होना चाहिए। और इसको पहनने में थोड़ा सा इसका स्ट्रैप है ना, थोड़ा सा हेडेक है हल्का सा, लेकिन जब आपको थोड़ा सा याद हो गया कि हाँ इस तरीके से खुलता है। और ये जितने बार मैंने पहना है तो बहुत लोगों को लगा कि मैंने लाइक वूप बैंड पहना है, कि थोड़ी सी वैसी वाइब तो दे देता है। तो और यहाँ से इसको ट्विस्ट करके और ये मैग्नेटिक यहाँ से कनेक्ट हो गया। पॉज एंड प्ले करना है तो इस तरीके से बैक करना हो गया, इस तरीके से डबल टैप करना हो गया, होल्ड करना हो गया। वॉल्यूम को अगर ऐसे बढ़ाना है तो इस तरीके से बढ़ा सकते हो, इस तरीके से कम कर सकते हो। और जब ये सब चीजें करते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पर हाथ में ना हल्की हल्की वाइब्रेशन आती है, बहुत हल्की हल्की आती है। और ये जो यहाँ पर सेंसर्स है ना, वो आपकी पर्ल्स को पूरा पढ़ता है कि भाई यहाँ पर जो भी आपने एक्टिविटी करी है तो उनको पूरा पढ़ के उस टास्क को परफॉर्म करता है। और ये जो केस है, जो मेटा केस है, यहाँ पर आता है। इसको चार्जिंग करने के लिए इस तरफ टाइप सी का पोर्ट है और इस तरफ लाइट आती है। तो जैसे ही आप इसे अनबॉक्स करोगे तो इस तरीके से पूरा खुलता है और उसके बाद यहाँ से स्लाइड होके बाहर निकाल सकते हो। ये पूरा इसका बैटरी वाला पार्ट है। नाउ ये जो ग्लास है, चश्मे हैं, ये बहुत बड़े हैं भाई। लिटरली इनको पहन के बाहर निकलना बहुत तकलीफ है। और मतलब ये थोड़े से अच्छे फिनिश नहीं है। जैसे कि Ray-Ban मेटा था ना, वो फिर भी क्लासी लगते हैं पहनने में, ये बहुत ऑड लगते हैं भाई। और ऐसा है कि 5 मिनट बाद ही आप इसको ऐसे निकाल के रखने की कोशिश करोगे क्योंकि इतने भारी है। और इसका साइड में देखो ये कितना मोटा है एकदम। चलो ये तो फिर भी एक्सेप्ट है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को पता नहीं इस बैंड को लेके लग रही थी। अभी ये देखो मतलब कैसा है कि ये ना, जब इसको आप काफी टाइम के लिए छोड़ देते हो ना, तो एकदम से फिर इसमें अभी भी 80% ऊपर चार्जिंग है, मेरे को इतना याद है अभी भी। और जब मैं इसको पावर ऑन करूंगा, इसका एक अलग से पावर कनेक्टर आता है, टाइप सी नहीं है इसके अंदर, और उसके बाद फिर ये ऑन होता है। तो इसको एक बार वापस मतलब होता है ना, ऐसा फोर्स स्टार्ट देना पड़ता है, तब जाके चालू होता है। और ये डिस्प्ले मुझे यूज करते करते ऑलमोस्ट 15 दिन के आसपास हो चुके हैं। उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये वाला जो कांच है ना, ये नॉर्मल है, बट ये वाला जो कांच है ना, यहाँ पे जो डिस्प्ले, ये एक सेंट्रल लाइन है जिसमें थोड़ी सी 3 लाइंस है और इसके अंदर डिस्प्ले है। आप डायरेक्ट यहाँ से देखने की कोशिश करोगे तो नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत मतलब मैं ही देख पाऊंगा उस चीज को, वो भी यही एक आंख से है इधर, क्योंकि डिस्प्ले एक आंख से। बाकी इसका जो डिस्प्ले आता है वो है मोनोक्यूलर। और मैंने एक चीज नोटिस करी है, जब मैं इसका डिस्प्ले मतलब मैं अगर देख रहा हूँ, सपोज यहाँ पर कोई लाइट इन्वायरमेंट है, तो वो जो डिस्प्ले है ना, वहां पर कलर अडेप्ट करता है, क्योंकि लाइट है तो थोड़ा सा डार्क रखता है, और डार्क कलर पे जाता हूं तो चीजें थोड़ी सी लाइट करता है, ताकि पढ़ने में और दिखने में चीजें इजी रहे। बाकी अगर ऑडियो सिस्टम देखते हो तो इसमें भी आपको 2 स्पीकर मिलते हैं, जो मैं कहूंगा सेकंड जेन से भी ब्लास्टर स्पीकर आते हैं, थोड़े ज्यादा लाउडर है, तो साउंड एक्सपीरियंस थोड़ा सा और ज्यादा बेटर रहता है इसके अंदर। टोटल आपको इसके अंदर 6 माइक्स मिलते हैं, तो बेटर इन्वायरमेंट रिकॉर्डिंग वगैरह को लेकर या कॉल वगैरह को लेकर ये ज्यादा प्रीवियसली जो है ना उनसे थोड़ा बेटर काम करता है। अब इसका कैमरा 12 मेगापिक्सल्स का है, तो इसमें ना सबसे पहले यूआई के अंदर आपको नॉर्मल अपना म्यूजिक जो बेसिकली मेन्यू होता है ना वो देखने मिलता है। उसके बाद जाओगे तो मेटा एआई का इंटरफेस आ जाता है, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन करना है। उसके बाद में जो थर्ड स्लाइड है वहां पर आपको फोटो, नेविगेशन, म्यूजिक और भी कुछ 4-5 चीजें आ जाती है। तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, कॉल्स और भी म्यूजिक हो गया, मैप हो गया, टेलीप्रॉम्प्टर। गेम्स ऐसा है कि एक ही बार खेला है मैंने, उसके बाद कभी नहीं खेला, मेरे को नहीं खेलना था। अब मैंने सोचा यहाँ पर यूट्यूब होता तो थोड़ा सा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बनता, बट वो भी नहीं है, और डायरेक्टली कोई आप सपोर्ट भी नहीं मिलता कि चलो यहाँ से डाल के मैं ऑन कर लूँ, तो वो चीजें भी नहीं पॉसिबल कर पाता। गूगल मैप है जो कि एक बार फिर भी ठीक है, क्योंकि जब आप
आप बाइक राइड कर रहे हो या फिर आप लॉन्ग टूर वगैरह के लिए निकले हो या फिर छोटी शॉर्ट राइड वगैरह के लिए भी, तो वहां पर वो मैप यूज हो जाता है। चाहे आप यहाँ से उसको नेविगेशन दे दो, उसके हिसाब से वो आपको निकाल के देगा। और हैवी स्पीडिंग के टाइम पे वो जो डिस्प्ले है ना वो बंद हो जाती है ताकि सेफ्टी वगैरह बनी रहे। और इस फीचर को मैं फ्रेंकली बोलूंगा मैंने सिर्फ एक ही बार यूज किया है, दूसरी बार मेरी हिम्मत नहीं हुई। इतना ही है यूआई का खेल। बाकी इसमें ना डायरेक्टली मैसेज वगैरह कर सकते हो आप, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम वगैरह को रिप्लाई वगैरह देना। बट व्हाट्सएप फिर भी ठीक है, बाकी एक्स्ट्रा इतनी कोई ज्यादा नेसेसरी चीजें नहीं आती कि चलो ठीक है मैं कर लेता हूँ यूज केस। उससे ज्यादा बेटर मैं फोन निकाल के कर लूंगा। और ज्यादा बड़े रिप्लाई नहीं है, एकदम क्विक रिप्लाई, शॉर्ट एकदम वो दे पाओगे। और वो भी एआई सजेस्ट करेगा, आपके नहीं। बाकी अगर ऐसा है कि ये नहीं है आपके हाथ में तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। और जब आप कैमरा में रिकॉर्डिंग करते हो ना तो यहाँ से डिस्प्ले में प्रीव्यू भी देख सकते हो और जो आउटपुट है वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी सबसे बड़ी नेगेटिव बात करूँ बहुत सिंपल में, वो है इसका डिस्प्ले ही। कुछ इस तरीके के जेस्चर्स आते हैं, जैसे कि अगर आपको लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, इस तरीके जैसे माला कैसे जपते हैं वो वाली फील आती है। एक बार तो मैं कर रहा था तो मम्मी पूछ रही क्या कर रहा है, कौन सी माला जप रहा है भाई। तो 31-32 सेकंड से ना वो सर के लिए अजीब ही पेन रहता है। जब मैंने इसको स्टार्ट के 1 वीक पहना था ना, और सिर्फ ज्यादा ही नहीं भाई, दिन का मैं सिर्फ 5 मिनट ही पहन रहा था, उससे ज्यादा भी नहीं। हाँ, ये प्रैक्टिस के थ्रू ठीक होगा, बट मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको रोज 1-2 घंटा वेयर करूं, क्योंकि मेरे को ऐसा फील होने लग गया कि ये अगर मैं पहन के अगर मैं एक साइड इस तरीके से देखने लग गया इसके डिस्प्ले में तो मेरी आंख कुछ ना कुछ तो होने वाला है, उसको तकलीफ होगा। अगर आंख को नहीं तकलीफ होगा तो मेरे हाफ ब्रेन को तकलीफ होगा। इससे बेटर मैं कहूंगा मेटा जेन 2 है वो खरीद लो। डिस्प्ले नहीं आएगा बट फिर भी आपकी आंखें और आपका शरीर है ना, मैं कहूंगा सेफ रहेगा भाई। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये डिवाइस इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, और अगर आप कम ब्राइटनेस पे भी इसे यूज करें तो भी आपको डिस्कंफर्ट रहेगा, और हाई ब्राइटनेस में तो बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट होता है। ऑलरेडी मतलब जो 1,25,000 और इवन ऊपर का जो पैसा मैंने डाला है वो पूरा मेरा है ना, मतलब मैं जितनी मेरी एक्साइटमेंट थी ना वो पूरी यहाँ पे खत्म हो गई। तो टेक दिखता बहुत अच्छा है कभी कभार। और हाँ, इसके अंदर इंस्टाग्राम रील्स वगैरह भी देख सकते हैं, बट बहुत ज्यादा पता नहीं बगी है, चलती नहीं है, लोड होने में इतना टाइम लेता है, फिर चलाओगे तो थोड़ा देर रुक के फिर चालू होगा, फिर नेक्स्ट करोगे, रुकेगा, फिर चलेगा। तो बहुत ज्यादा ना बगी वाला फील आया था उसमें। तो एक्सपीरियंस एक ही दिन का था, वही फिर मैंने नेक्स्ट टाइम कभी यूज नहीं किया उसको। इसमें बस एक चीज अच्छी लगती है, बस म्यूजिक सुनने का एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। और कुछ लोगों के सामने बस ऐसा कूल बन के ऐसा ब्राइटनेस कम ज्यादा करी, वो भी है जब आप उनको बताओगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, और वो चीज वो नहीं समझ पाएंगे तो आप उनको जब पहनाओगे तब जब आप ये चीज करोगे तब जाके उनको फील होगा कि हाँ भाई कुछ तो हो रहा है। और इन्हें बहुत लोगों को लगा था कि जब मैं ब्राइटनेस कम ज्यादा कर रहा हूँ ना तो उनको लग रहा था कि इसके अंदर जो कैमरा है ना वो हाथ की रिदम्स को पकड़ता है या फिर उन जेस्चर को समझता है और फिर उस हिसाब से हो रहा है, जबकि सारा जो खेल वो इस बैंड का था। अगर हाँ ये चीज भी हो सकती है फ्यूचर में आगे जाके कभी, तो ये जो मेटा डिस्प्ले 1 है जब इसका जनरेशन 10 आएगा तो ये कैमरा यहाँ पे चीजें समझेगा और फिर उनको जेस्चर से कंट्रोल कर पाएगा, तो थोड़ा बेटर होगा। और छोटे छोटे टास्क तो वैसे ही कर ही रहा था जो जेन 1 जेन 2 कर ही रहे थे, जैसे कि करेंसी कन्वर्जन हो गया, AI ट्रांसक्रिप्ट वगैरह हो गया, मतलब और इवन कॉन्वर्जेशन वगैरह में भी काम में आ जाता है। कुछ लोगों से बात अगर आपको करनी है तो लाइव ट्रांसलेशन हो जाता है, लेकिन वो कुछ लिमिटेड लैंग्वेज में ही है, उससे ज्यादा नहीं है। और दूसरी चीज, हिंदी नहीं समझता ढंग से, बोलता है मैं समझता हूँ बट नहीं समझता, तो इंग्लिश कमांड ही देनी पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेटा रेबन डिस्प्ले, ये जो जिसके लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड था, अच्छा खासा पैसा मैंने इस वीडियो के लिए लगा दिया खास करके इसके लिए, तो मैं इतना ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं रहा। और इवन मैं आपको भी बोलूंगा कि मत ही खरीदना अभी के लिए, फर्स्ट जनरेशन में खास करके। एक तो बल्कि है, बहुत ज्यादा वेट ज्यादा ही फील होता है, यही जो नॉर्मल मेटा आते हैं यही थोड़े फील होते हैं लॉन्ग टाइम के बाद में, तो ये तो शॉर्ट टर्म में ही हैवी फील हो रहा था। दूसरा जो डिस्प्ले है जिसके लिए ज्यादा एक्साइटमेंट थी वो ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, हेल्थ इश्यूज खास करके मेरे आंख और वो ब्रेन वाला जो मैंने जैसे कहा, और इरिटेट कर देता समटाइम वो। बैटरी बैकअप, साउंड एक्सपीरियंस सब कुछ अच्छा है। इवन मैंने इसके अंदर पेमेंट करने का भी ट्राई करके देखा था, स्कैनर सामने लेकर आया तो वो स्कैनर लेके जाता है व्हाट्सएप पे और व्हाट्सएप से डायरेक्ट पेमेंट करने का ऑप्शन देता है, मतलब एकदम डायरेक्ट फिजिकल नहीं करता, सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू कर पाता है ये, तो वो थोड़ा सा कन्वीनियंट रहा। पर ऐसा नहीं कि इसके लिए मैं 1.5 लाख लगा दूं या जो भी 1.25 लाख लग गया, वो लगाने जैसी बात नहीं थी। और खास करके जितने अपने भी टेक वाले भाई है ना भाई, मैं आपको भी बोल रहा हूँ मत ही खरीदना, ये टोटल पैसा वेस्ट हो जाएगा, मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है। तो रेबन मेटा वो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। इवन पीट्रॉन का वो ऑर्बिस करके वो भी मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। तो आपके लिए कुछ थॉट होंगे कमेंट में जरूर बता देना। नेक्स्ट इसका वीडियो पार्ट 2 बनाना हो तो वो भी बता देना, हम कुछ और ग्लासेस बाय करके मंगा लेंगे, या कोई और टॉपिक होगा तो वो भी सजेस्ट करते हुए जाना। TWS, कीबोर्ड, मॉनिटर्स, वट जो भी आपको लगे सब कमेंट में बता के जाना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय। और सब्सक्राइब कर लेना, इतना खर्चा हो ही गया तो।